नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। जो अपेक्षा थी दरअसल हुआ वही। दरअसल पहले से अपेक्षा थी कि ये शीतकालीन सत्र हंगामेदार हो सकता है, लिहाजा विपक्ष ने भी आज विधानसभा के पहले दिन यही किया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो कैसा रहा, रिपोर्ट आप देखिए। तो उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। जैसी उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। सत्र के पहले दिन विपक्ष के आक्रामक तेवर देखने को मिल गए। सत्ता पक्ष के मंत्रियों का अधूरा होमवर्क एक बार फिर सरकार के लिए सिर दर्द बना। विपक्षी विधायकों ने विशेषाधिकार का विषय भी उठाया और पीठ से संरक्षण की मांग की। कोई भी कालखंड हो उसमें अवश्य पीठ से निर्देश, जब भी ऐसा विशेषाधिकार हनन का मसला उठता है, पीठ से निर्देश मिलते हैं। आज भी हमें पीठ से आश्वासन मिला है, क्योंकि हल्द्वानी में एक बड़ी कार्य योजना की तैयारी करी जा रही थी और जो नोडल एजेंसी ये UUSDA है, इसने 12 बैठकें करी, 2 DPR इन्होंने बना दी और जिसमें सीवरेज और पानी पेयजल की करीबन 800 करोड़ रुपए की DPR बन गई। और एक भी बैठक में सोचिए, प्रोटोकॉल कहता है स्थानीय विधायक को इन्होंने आमंत्रण तक नहीं भेजा। तो तभी उस दिन जब वो माननीय मुख्यमंत्री जी हल्द्वानी आए थे, वो सारा प्रकरण आपके सामने, अन्य भी कुछ चीज़ें उस दिन ऐसी हो गई थी कि वहाँ मुझे अपना विरोधाभास प्रकट करना पड़ा। तो आज मेरे लिए भी और आदेश चौहान जी का जो मसला है वो और भी गंभीर है। उनको उधम सिंह नगर ज़िले की पुलिस फोर्स से और वहाँ से बड़ी परेशानी हो रही, तो उन्होंने भी जो उल्लेख करा, तो उसमें मैं पीठ से आश्वासन ही मिला और संसदीय कार्य मंत्री जी से भी आश्वासन मिला है कि भविष्य में, देखिए, कोई भी बैठक अगर होती है विधानसभा में, कहीं पे अध्यक्षता हमेशा विधायक की रहती है। ये पुराना नियम है, पुरानी प्रोटोकॉल है। तो पीठ से लगातार निर्देश आते हैं इस बारी, लेकिन माननीय अध्यक्षा जी का मैं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने अवश्य कहा है कि निर्देश भी मिले और निर्देश के बाद फॉलोअप भी हो, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो। अब बैठक में आमंत्रित करेंगे तो रहेंगे, और नहीं करेंगे तो आप सोच लीजिएगा, पीठ के निर्देश को भी अगर दरकिनार करा जाएगा तो दोबारा सत्र में या माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने प्रकरण को रखा जाएगा। सुमित जी, हल्द्वानी में जो सफाई व्यवस्था है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और वहीं सदन में विपक्ष के मुद्दों की गूंज के बीच सदन में सरकार की तरफ से आरक्षण बिल भी पेश करने का काम किया गया। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि महिला आरक्षण बिल राज्य की महिलाओं की दशा बदलने वाला साबित होगा। महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन की पटल पर रखने चाहिए, और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़ा हो या महिला आरक्षण को लेकर हो, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध थी कि हम लोग महिला आरक्षण के विषय में इस सत्र में लाएंगे, और वो आज हमने प्रस्थापित किया है। मैं इसके लिए अपनी सरकार का भी विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें सभी का सहयोग मिलेगा, ताकि हम अपने जो महिलाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको हम दे सकें। सत्र के पहले ही दिन प्रश्नकाल में विपक्ष के विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सवाल पूछे। सदन के भीतर फिर बीजेपी के विधायकों ने ही अपनी ही सरकार को परेशानी में डाल दिया। विकास नगर से बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने वन गुर्जर को लेकर प्रश्न पूछा, जिस पर वन मंत्री सुबोध उनियाल संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं छावरेड़ा विधायक नरेंद्र जाति ने इकबालपुर नहर परियोजना का मामला उठाया। वहीं विक्रम सिंह नेगी ने टिहरी झील में फैली गंदगी को हटाने पर सवाल किया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने विशेषाधिकार हनन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों के विशेषाधिकार हनन को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। खैर, ये आगाज है, अंजाम क्या होगा ये अभी पहला ही दिन। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का कैसा रहा वो हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताया। अब एक नजर ग्राफिक्स पर भी डाल लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हो गया है। इसके साथ ही 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा, यानी कि 29 से 5 दिसंबर तक ये सत्र चलने जा रहा है। सत्र में कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। विधानसभा सत्र में होनी चाहिए, लिहाजा लॉ एंड ऑर्डर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरह के गंभीर सत्रों का आयोजन होता है। तो अंकिता हत्याकांड और केदार भंडारी प्रकरण तक पर भी सवाल हुए।
इसके साथ ही यूके SSS घोटाले पर सदन में ये मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। कांग्रेस के विधायक सुमित हृदयेश ने पूछा सवाल यूके SSS घोटाले को लेकर। विधायक मयूख मेहर के 2 प्रश्नों को स्थगित कर दिया गया सदन से। इसके साथ ही स्थगित करने को लेकर विपक्ष की नाराजगी भी हालांकि सामने आई, क्योंकि मयूख के प्रश्न को स्थगित किया गया। विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी सवाल पूछे थे। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। वीरेंद्र बिष्ट हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, राजेश चमोली हैं प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और हेमा भंडारी हैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगा राजेश चमोली जी। जो प्रेडिक्ट था, पहले से पूर्वानुमान था कि हंगामेदार रह सकता है ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र, और हुआ भी वही, जमकर मुद्दे उठाए आपने आज। बिल्कुल स्वाभाविक बात है, क्योंकि पिछले 8 महीने में आप देखिए इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप देखिए लगभग 25 भर्ती घोटाले इस राज्य में हुए 2016-17 से और अब तक, जिनकी मतलब जो भर्तियां स्थगित की गई है, जिनमें फ्रॉड पाया गया है। उस पर सवाल निश्चित रूप है कि पूछना जायज था। यूके SSS का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें बीजेपी के स्वयं के जिला पंचायत सदस्य और बीजेपी के नेता हाकम सिंह समेत तमाम 40 लोग पकड़े गए, वो आपके सामने है। बीजेपी के नेता के पुत्र के द्वारा, RSS के नेता के पुत्र के द्वारा उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की हत्या की जाती है। उस रिजॉर्ट को किस प्रकार उसके सबूत को मतलब निस्ते नाबूद करने के लिए वहां की सिटिंग विधायक रात को 2 बजे बुलडोजर लेके पहुंच जाती है। मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, DGP साहब ट्वीट करते हैं कि हमने बुलडोजर भेज दिया, और कोर्ट में कहा जा मतलब जो शिवाजी जी जो मतलब वो देख रहे थे, उनसे ये बयान दिलवाया गया कि हमने रिजॉर्ट टूटने से पहले, साक्ष्य पहले ले लिए, लेकिन कोर्ट में हलफनामे में क्या कहा गया कि मतलब तक जो रिजॉर्ट टूट चुका था, हम तो SIT ने कुछ मतलब फॉरेंसिक कुछ रिपोर्ट ली नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे, राज्य के मुद्दे, कानून व्यवस्था के आप देखिए, स्वयं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री की हत्या जो करने की साजिश अगर जेल में रखी जा रही है, हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, देश प्रमुख पर गोली मारी जा रही है, जहां दिन दहाड़े देहरादून के पौष इलाके में जहां पे एक मतलब बुजुर्ग आदमी के घर से लूट की गई हो, शहर में आए दिन चैन स्नैचिंग हो रही हो, कानून व्यवस्था की बात अगर हम कर रहे हैं, और हमारे विधायक जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने कहा कि टिहरी झील में इतना गंदगी फैली है, तो ये तमाम मुद्दे थे। एक मुद्दा होता है तो हम निश्चित कहते हैं कि भाई सरकार चलो उस मुद्दे पे, लेकिन राज्य में तमाम भ्रष्टाचार चरम पे, महंगाई चरम पे, 400 का सिलेंडर 1100 हो गया है। आपने मैंने बता दें यूके SSS में भर्ती घोटाले में बीजेपी के तमाम लोग पकड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार आप देखिए मतलब बीजेपी के बैकडोर जो एंट्री इन्होंने अभी कराई है, मतलब विधानसभा उसमें, उसको देखिए किस प्रकार से बैकडोर अपने लोगों को नियुक्त किया गया है। RSS के लोगों के उसमें मतलब लोग पकड़े गए, जिसमें युद्धवीर जी को यहाँ से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। बीसी भी जानते हैं इस बात को, इसमें सच्चाई है, इसमें 1% की रस्सी। तो निश्चित रूप से हंगामेदार होने का सत्र, और उत्तराखंड के हमारे तमाम 19 विधायकों ने इस राज्य के तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया, लेकिन बीजेपी के एक भी नेता ने उनके प्रश्न का जवाब देना अनुचित नहीं समझा। ये राज्य की चुनी हुई सरकार किसने चुनी जाती है? ठीक है, ये समस्या सर आप ही के साथ नहीं थी। बीजेपी तो कुछ अपने विधायकों की समस्याओं का जवाब भी नहीं दे पाई। वीरेंद्र जी, ये भी आप इस विधानसभा सत्र के दौरान आरोप लगाया गया कि आप ही के विधायकों ने समस्या उठाया, लेकिन आप ही अपने विधायकों की समस्या का जवाब नहीं देते। मैंने खैर, हंगामेदार आज जमकर रहा, जबरदस्त ठंड में सियासी पारा हाई रहा विधानसभा में। वीरेंद्र बिष्ट साहब, देखिए आज के जो विधानसभा प्रारंभ हुआ है, ये विधानसभा प्रारंभ हुआ है, बहुत मायने में ये विधानसभा का जो सत्र रहा बहुत महत्वपूर्ण रहा जी। आज महिला आरक्षण विधेयक पेश किया गया है, और राज्य का जो 5,441 लाख के लगभग जो है अनुपूरक बजट जो है आज सदन में पेश हुआ है, और काफी विधेयक जो है सदन में रखे गए, महत्वपूर्ण रहा है। जहाँ तक अभी चमोली जी कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे अपने भाई हैं, उनका कहना है कि तमाम इस तरीके की, जिस तरीके से वो गिनवा रहे थे, तो मैं ये बताना चाहता हूँ इंडिया वाइज के माध्यम से, ये जब सब शुरुआत कांग्रेस के जमाने से हुई है, कांग्रेस के सरकार के टाइम से हुई है। आज जिस गंदगी की साफ करने की बात इनके विधायक कह रहे हैं, हमें कांग्रेस की गंदगी तो समाप्त करने पे लगे हुए, इतना समय लग रहा है, और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो गंदगी फैलाई गई है उसको हम ही साफ करेंगे, और हम साफ करेंगे। इन्होंने कहा कि SSS की भर्ती का घोटाला हो, विधानसभा घोटाला का बात कही है। पूरे प्रदेश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है कि विधानसभा का
जो भर्ती घोटाला हुआ उसमें इन्हीं के जो विधानसभा अध्यक्ष थे गोविंद सिंह बिजवाल जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उनके पुत्र से लेकर बहू से लेकर उनके परिवार के लोगों से लेकर और कांग्रेस के लोगों से लेकर उसकी शुरुआत की। आगे विधानसभा के अध्यक्ष ने उसी को जो है मानते हुए उसी काम को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार आते ही जब विषय संज्ञान में आया तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की सिफारिश पर मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष ने उस पर फैसला लिया और हम लोग कोर्ट गए, कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आया, हमने उनको ज्वाइनिंग नहीं होने दी और उसके बाद फिर हम हाईकोर्ट गए, डबल बेंच में गए और माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि उनको जो है बर्खास्त रखा जाए। तो ये हमने प्रयास किया है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं, कांग्रेस के समय की शुरुआत के भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, आज हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। ट्रिपल यूपीएससी में आपने बताया कि हमने लोगों को पकड़ने का, हम ही ने पकड़ने का काम किया है। ये बताना भूल गए कि जो आरबीएस रावत थे, जो चेयरमैन बनाए गए थे संघ लोक सेवा आयोग के, वो इन्हीं के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने उनको चेयरमैन बनाया था। उन्हीं के समय घोटाले की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिसको अभी हमने जेल में डाल दिया गया है। अभी तक उनकी जमानतें नहीं हुई है। सब लोग वीरेंद्र मिश्र जी, एक तरफ तो महिला आरक्षण बिल पास हो गया, आज महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया सदन से। खैर अच्छी बात है, होना चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिला आरक्षण मिलना चाहिए। उत्तराखंड में भी नहीं, अन्य अन्य प्रदेशों में जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ होना चाहिए। लगता है मेरी आवाज आप तक नहीं पहुँच पा रही वीरेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? 10% आरक्षण दिया वीरेंद्र जी तक मेरी आवाज मिल रही है? महिला आरक्षण के लिए सभी लोगों की निगाहें थी किस राज्य में महिला आरक्षण का विधेयक कब। आज हमने इन दोनों विधेयकों को सदन में रखा है और विकास है। जहाँ तक आपका कहना है कि हमारे विधायकों ने भी प्रश्न करिए, निश्चित रूप से उनकी क्षेत्र की समस्या है तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी प्रश्न करेंगे, कांग्रेस के विधायक भी प्रश्न करेंगे। सरकार उनका जवाब दे रही है, सरकार उनको संतुष्ट कर रही है। हंगामा करना तो इनका काम है, विधानसभा के बाहर बैठ जाना, तख्तियां निकाल के बैठ जाना। आवाज में आपको मेरी आ रही है वीरेंद्र मिश्र जी? हम तो मेरी आवाज मिल रही है आपको? विपक्ष की भूमिका कुछ तकनीकी खराबी है, वीरेंद्र मिश्र का ऑडियो डाउन कीजिए। लेकिन हम जो राज्य के प्रति हमारा डाउन कीजिए। हेमा भंडारी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आज ये बिल पास हुआ, जी महिला आरक्षण बिल, इसको आम आदमी पार्टी किस तरह से देखती है? महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है उत्तराखंड में? जी देखिए, अगर ये बिल पास हुआ है तो उसका हम स्वागत करते हैं और ऐसा होना ही चाहिए। और जिस तरह से आज मानसून सत्र जो है पहले ही दिन आप देख रही है कि पूरे प्रदेश में 80,000 से ज्यादा पहिए थम गए। ऑटोमेटेड जो फिटनेस सेंटर की जो इन्होंने अनिवार्यता की है और 10 साल से पुराने जो विक्रम ऑटो बंद करने के विरोध में वाहन स्वामियों ने जो चक्का जाम कर दिया था और विधानसभा का घेराव किया था और जो विधानसभा की बैरिकेडिंग के पास में कटोरा लेके बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे। और ऊपर दूसरी तरफ ये जसपुर के विधायक आदेश चौहान जी ने सरकार और शासन के प्रति जो अपनी सुनवाई ना होते देख आत्मदाह की चेतावनी भी दे डाली है। तो आम आदमी पार्टी का तो उत्तराखंड में एक भी विधायक नहीं है और कांग्रेस इस समय जो है विपक्ष। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम, इसकी सराहना करनी चाहिए कि नहीं विपक्ष को, आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को, सभी दलों को, जो महिला आरक्षण बिल आज पास हुआ है? जी, महिलाओं का आरक्षण बिल जो पास हुआ है उसका हम स्वागत करते हैं और इस तरह से ही बस यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। जी बिल्कुल उसका हम स्वागत करते हैं। ठीक है। और लेकिन ये है कि अब कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी है उसको जो ज्वलनशील मुद्दे जो है उठाने चाहिए और बिल्कुल आक्रामकता के साथ सदन में उठाने चाहिए, तो तभी सुनवाई होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो सड़कों पे ही आंदोलन कर सकती है। ठीक है वीरेंद्र मिश्र, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? अब बहुत कम आ रही है। जी सर, आवाज कम आ रही है आपकी, मेरी आवाज को दुरुस्त किया जाए, आप तक सही स्पष्ट रूप से पहुंचे। नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है। जी, मेरा सवाल ये है वीरेंद्र जी, महिला आरक्षण बिल पास हो गया, विपक्ष भी इसकी सराहना कर रहा है, हेमा भंडारी कह रही है अच्छी चीज है, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, उनको तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि एक तरफ तो आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं आरक्षण बिल पास करते हैं, दूसरी तरफ अंकिता भंडारी के दोषियों के सबूतों को मिटाने के लिए उस रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन कर देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, सारे सबूत मिट गए। सर, विपक्ष सवाल उठा रहा है। नहीं, आपकी आवाज सही आ रही है।
देखिए, विपक्ष सवाल उठा रहा है, दिग्भ्रमित कर रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अंकिता भंडारी के परिवार के लोग भी जानते हैं और पूरा राज्य की 1.25 करोड़ जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुष्कर धामी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में त्वरित कार्रवाई की और 72 घंटे के अंदर उनको जेल में डालने का काम किया। अगर वो किसी दल से संबंधित थे तो उस दल में भी जो है उनको पार्टी से निकालने का काम किया, उनके खिलाफ जो है उनको सस्पेंड किया है। आज कोई भी अपराधी बाहर नहीं घूम रहा है, न ही किसी की जमानत हुई है और एसआईटी जो सबूत एसआईटी के पास में है वो आगे कार्रवाई कर रही है और वही कोर्ट में उसका प्रस्तुतिकरण करेगी। लेकिन हम किसी भी कीमत पर इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतने वाले। मुख्यमंत्री जी ने दिव्य संस्कृति से कहा है कि हमें चाहे उच्चतम न्यायालय जाना पड़े, उच्च न्यायालय जाना पड़े, हम जाएंगे और उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे। हम किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, न्याय काम कर रहा है और कानून व्यवस्था पूरे मजबूती के साथ, दमखम के साथ अपराधियों को पकड़कर जेल में डाल रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम। राजेश चमोली, जब सरकार ने कार्रवाई कर दी, दोषियों को जेल में भेज दिया, तब भी आप सरकार पर बार बार दोषारोपण सर क्यों करते हैं? क्यों बार बार ये मुद्दा सदन में गूंजता है? शिवम जी, देखिए पूरा उत्तराखंड, शायद बीस जी ने तो ये बात हंस के मतलब मजाक में कह दी कि हमने पूरी कार्रवाई की। आप देखिए, ये प्रकरण 18 तारीख को सितंबर में हुआ था और तब से लेके 22 तारीख तक कोई सुनवाई हुई थी। उसके बाद 22 तारीख को जब पुलिस के पास ये मामला आया तो उस दिन जो अंकिता भंडारी के पिता हैं उनको तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो, लेकिन जो दोषी अंकित के पिता को ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ कॉफी पिलाई जाती। उसके बाद बीसी भी जानते हैं, तमाम उत्तराखंड के लोग जानते हैं, रातों रात वहां की सिटिंग विधायक रात के 2 बजे बुलडोजर लेके वहां पहुंच गई थी और उन्होंने वहां पे जो बुलडोजर के माध्यम से रात को वो तोड़वाया, वहां का जो मतलब रिजॉर्ट का वो कमरा जहां अंकिता भंडारी रहती थी उसको तोड़वाया गया। उसके बाद आनंद फानंद में जब ये तमाम चीजें हुई, डीएम से पूछा गया तो डीएम कह रहे हमें कोई जानकारी नहीं है, एसडीएम ने कहा कि हमने किसी को भेजा नहीं है। इसी प्रकार तमाम लीपापोती की गई। उसके बाद वो साक्ष्य मिटाए गए, तमाम साक्ष्य जो वहां पे थे। उसके 1 महीने बाद उस रिजॉर्ट पे आग लगाएगी जहां पे पीएससी पुलिस तमाम लोग वहां पे मौजूद थे, उनकी देखरेख में अगर वहां पर रिजॉर्ट में आग लगती है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब बीसी ने कहा कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार फैला है वो कांग्रेस के समय का है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, आपने तो बड़ी आसानी से कहा था कि पूर्व वालों ने गलती की है तो वर्तमान वालों ने भी गलती की है। ये क्या सरकार इसलिए चुनी जाती कि पूर्व सरकार अगर गलती करे तो वर्तमान सरकार की उसी गलती को आगे बढ़ाए? ये कोई आपका मतलब ये कोई शब्द नहीं है बोलने का लायक बीसी। ठीक है, बीजेपी के समय में मैं गिना रहा हूँ, सहकारिता बढ़ती इनके विधायक पे राजेश चमोली का फ्रेम फ्रीज हो रहा है। ठीक करिए। नंद जी ने आरोप लगाए कि 15-15 लाख रुपए में सहकारिता में नौकरी बेची जा रही है। धन सिंह रावत जी के डिपार्टमेंट ने ये खुल के इनके बीजेपी के विधायक ने आरोप लगाए। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती इनके टाइम में हाकम सिंह ने की, जिसको 2018 में इन्होंने बेच दी और वो हाकम सिंह आज यूपीएससी ट्रिपल एससी में 15 से 50 लाख उसने यहाँ पे नौकरियां बेचने का काम किया है। विधानसभा भर्ती घोटाला हुआ, कनीय सहायक अधिकारी की जो भर्ती हुई है 2020 में हुई, किसकी सरकार की? वीडियो बीपीडीओ की भर्ती जो हुई है किसकी सरकार की? आप बता दीजिए, बीजेपी की सरकार की। मुक्त विश्वविद्यालय में 100 लोगों को मतलब बैकडोर से भरा जाता है, किसकी सरकार है? आप बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह जीना यूनिवर्सिटी में 100 लोगों की अनैतिक तरीके से नियुक्ति होती है, तमाम समाचार पत्रों में छपता है, कौन शिक्षा मंत्री? आप बता दीजिए। मत्स्य निरीक्षक की भर्ती घोटाला आपके समय पर हो रहा है। मुख्य आरक्षी में आपके जो पुलिस का संचार का है उसका घोटाला आपके समय में हो रहा है। आप सिर्फ झूठ बोलने में ये बात तय है। ठीक है, जवाब दीजिए वीरेंद्र बिष्ट। छुपाने में काम। ठीक है, वीरेंद्र बिष्ट से जवाब ले लेते हैं। देखिए, जहां तक चमोली जी ये सब बातें जो कह रहे हैं, ये सब बातें मैंने पहले भी कही है कि इनके ही सूत्रधार कांग्रेस के रहे हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके आरबीएस रावत जी को आप देखिए, आप ये बात बताइए, आरबीएस रावत जी को अगर हरीश रावत जी के टाइम में अगर नियुक्ति मिली तो उनको हटाने का काम भी उसी टाइम किया गया, लेकिन 5-6 साल में आपने आरबीएस रावत जी पे कौन सी कार्रवाई की? आप सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। आप ये नकार आप इस बात को चैनल पर आके झूठ बोलते हैं। अरे आप ये बताइए, आपने 25 भर्ती घोटाले किए नहीं आपकी सरकार में हाकम सिंह 15 से 50 लाख नौकरियां बेच रहे हैं। राजेश चमोली, बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस की सरकार जब थी, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, जिससे पहले जो कांग्रेस की सरकारों में मुख्यमंत्री रहे, जितनी भी सरकारें रही, उन सबके नेताओं के भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और वो समय जल्द आने वाला है जब कांग्रेस की सरकार के समय के अलग अलग मंत्रियों को, नेताओं को बीजेपी एक्सपोज करेगी। सीएम जी,
बिल्कुल कोरा झूठ है। ये कोरा झूठ इसलिए है कि त्रिवेंद्र मतलब भाभी जी की सरकार में यूपी ट्रिपल एससी के मतलब एग्जाम हुआ, उसी सरकार में घोटाला हुआ। सर एक एक करके बोलेंगे तो जनता अच्छे से सुन पाएगी दरअसल क्या चर्चा हो रही है। एक एक करके सर प्लीज, आप लोगों से अनुरोध है मेरा। वीरेंद्र जी आ रहा हूँ आपके पास। भ्रष्टाचार हुआ। राजेश जी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए ना सर। कौन सी कार्रवाई नहीं? बीस जी अगर आप ऐसे झूठ बोलेंगे बाकी तो ठीक नहीं है। एक बात बताइए, पूर्व शिक्षा मंत्री जी के रिश्तेदार लगे बिहार से उत्तराखंड में, कहाँ से लगे आप ये बता दीजिए मुझे जरा। प्रांत प्रचारक युद्धवीर जी ने कम से कम अपने रिश्तेदारों की सूची जारी नहीं सोशल मीडिया पर मीडिया में चली, वो कहाँ से लगे आपको बताइए। आपने युद्धवीर जी को उठाया प्रांत प्रचारक को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भाई नौकरी लगता है, वो कैसा लगा ये बता दीजिए। मेयर साहब की पत्नी नौकरी लगती है, उनकी बेटी नौकरी लगती है, आप ये बता दीजिए। पूर्व मतलब जो मुख्यमंत्री है कोश्यारी जी के रिश्तेदार नौकरी पा रहे हैं, सीएम साहब के ओएसडी की पत्नी नौकरी पा रही है, अजय बर्जी के रिश्तेदार नौकरी पा रहे हैं, दल सिंह रावत जी का भांजा विधानसभा में नौकरी पा रहा है। ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा। हेमा भंडारी, अंकिता भंडारी के मुद्दे को लगातार विपक्ष उठा रहा है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, कांग्रेस पार्टी भी उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार कार्रवाई करे तो परेशानी विपक्ष को, कार्रवाई ना करे तो परेशानी। अब बुलडोजर एक्शन हुआ, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। हत्यारे जेल में हैं, पूरे मामले की जांच की जा रही है, उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं। तो आखिरकार क्या किया जाए, बताइए। देखिए, अगर जांच सही तरीके से होती है, और जिस तरह से हम पहले दिन से ही सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कोई भी पूरी जनता क्या जो अंकिता भंडारी के माँ बाप भी जांच से संतुष्ट नहीं है, वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। तो क्यों ये सीबीआई की जांच से पीछे हट रहे हैं, क्यों सीबीआई की जांच नहीं करवाते और सारे सबूतों को मिटा दिया गया है। और जो उनकी स्वदेशी फार्मेसी जो उनके पिताजी की है, वो हमारे ही पड़ोस में रहते, वो खुलनी शुरू हो गई है। तो क्या इन्होंने कार्रवाई कर, और किस तरह की कार्रवाई हो रही है, वो तो खुलेआम। और वीआईपी का नाम अभी तक खुला नहीं है, खुलासा नहीं हुआ है। तो किस पे हम कैसे विश्वास करें? आज तो हम मानते ही नहीं है कि महिला कहीं पर भी सुरक्षित है। और उसको क्योंकि लगातार अभी केदार भंडारी के लापता का देखिएगा कि अभी गुमशुदगी का उसका मामला चल ही रहा है, पता नहीं चल पाया है केदार भंडारी का। तो लगातार ऐसे कितने मामले हैं कि ये कहते हैं कि जांच चल रही है, लेकिन हम उस जांच पे कैसे विश्वास करें जब हमें पता है कि ये सीबीआई की जांच से भाग रहे हैं। इसका मतलब ये किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार भाजपा और कांग्रेस की। एक बार सिफारिश कर देनी चाहिए वीरेंद्र सरकार को, जब पीड़ित परिवार भी चाह रहा है, जब पीड़ित परिवार चाह रहा है, विपक्ष चाह रहा है, तो उनकी संतुष्टि के लिए सिफारिश कर दे सीबीआई जांच की। करना ही क्या है, एक आदेश ही तो निकालना है, एक सिफारिश तो करनी है मुख्यमंत्री को। जेल में डाला भाजपा की सरकार में, क्या इन्होंने कांग्रेस के घोटालेबाजों को जेल में डाला? क्या एक एक करके जवाब ले लेते हैं मैडम, जवाब लेते हैं, जवाब ले रहे हैं वीरेंद्र जी, जवाब दे रहे हैं। हेमा भंडारी, वीरेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से हेमा जी भ्रष्टाचार को लेकर आज बड़े बड़े बयान दे रही है, हाँ, जिस तरीके से जांच को लेकर बयान दे रही है, ये शायद भूल गए हैं कि इनके मंत्री जो है जेल में मसाज करा रहे हैं, पूरा वायरल हो रहा है। कह रहे हैं हम भूखे हैं, पूरा वहाँ खाना और पूरे तरीके से ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। इनके दो तीन मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार के उसमें पकड़े गए हैं और जेल गए हैं, बर्खास्त हुए हैं। ये शायद भूल गई है। उत्तराखंड राज्य में ये नहीं चलने वाला। उत्तराखंड राज्य में जो अपराध करेगा, जो अपराधी होगा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, किसी जनता हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस राज्य को अब भ्रष्टाचार। सर सवाल ये भी है कि आप ही के विधायकों ने आज सदन में सरकार को घेरा, उन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई। एक तो आप विधायकों से पूछते हैं कि साहब हर विधायक अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी 10 योजनाओं का रोडमैप ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री को दे, तब विधायक अपने क्षेत्र की समस्याएं सदन में बताते हैं तो आप जवाब नहीं देते। आप ही के विधायक सरकार पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। नहीं, कौन कह रहा है जवाब नहीं देते? उनको जवाब मिला है। आज अगर मुन्ना सिंह चौहान जी ने प्रश्न रखा है वन गुजरों को लेकर, उनको जवाब दिया है माननीय मंत्री सुबोध उनियाल जी ने, दूसरे विधायकों ने भी दिया है जवाब। अब वो जिस जवाब से अपने मनमाना जवाब चाहते हैं वो संभव नहीं है। लेकिन जो अगर नीतिगत सवाल है, जिसका प्रश्न का उत्तर आया हुआ है, विभाग में उत्तर दे रखा है, इसके अनुसार ही जवाब दिया जाएगा ना। जवाब तो आप नहीं दे सकते हैं। चलिए ठीक है, समय मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी आपका, राजेश चमोली आपका शुक्रिया, हेमा भंडारी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी आपका शुक्रिया हेमा चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।